रात के सुनसान हाईवे पर अकेले गाड़ी चलाना, ये ख्याल ही कई लोगों को थोड़ा डरा देता है। बिल्कुल। और कुछ लोगों के जो अनुभव रहे हैं ना, वो बताते हैं कि ये डर शायद बेवजह नहीं है। हाँ, आज हम कुछ ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर बात करने वाले हैं। ये कहानियां रात के सफर में सतर्क रहने की जरूरत पर जोर देती हैं। ये सिर्फ किस्से नहीं है, सबक है। सही कहा। ये अनुभव दिखाते हैं कि कैसे कभी-कभी मदद करना या किसी पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो क्या है ये घटनाएं, मतलब किस तरह के वाक़ये हैं? देखिए, हमारे पास जो ब्यौरे हैं उनमें संदिग्ध अजनबियों से मुलाकातें हैं, चालाकी से बिछाए गए जाल और पीछा किए जाने जैसी परेशान करने वाली बातें भी शामिल हैं। पहली घटना सुनते हैं। ये 2020 की है, कोविड लॉकडाउन के वक्त की। हाँ, एक साहब थे, रात की शिफ्ट करके घर लौट रहे थे। सड़क काफी सुनसान थी, कोविड की वजह से वैसे भी ट्रैफिक कम था और रात में तो बिल्कुल ही खाली। तो उन्होंने बताया कि सड़क किनारे गाड़ी खड़ी देखी, इमरजेंसी लाइट जल रही थी। तो उन्हें लगा मदद की जरूरत होगी, वो रुक गए। अच्छा, रुक गए। हाँ, गाड़ी से एक आदमी निकला, मास्क पहना हुआ था, शायद बाहर का लहजा था उसकी बातों में। कहने लगा, गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है, बस एक कॉल करना है। फोन मांगा उसने। सुनसान जगह पर एक अजनबी को फोन देना थोड़ा अजीब नहीं है? तो थोड़ी हिचक हुई उन्हें भी, पर फिर अनलॉक करके दे दिया। वो आदमी फोन लेकर बात करने का नाटक करता हुआ थोड़ा दूर चला गया। इसी बीच इन्होंने सोचा, लाओ जरा गाड़ी देख लें। पास गए तो देखा चाबी तो लगी हुई थी इग्निशन में। अरे! और जैसे ही स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो गई। बैटरी बिल्कुल ठीक थी। क्या मतलब ये सब बहाना था? एक जाल। बिल्कुल। और जैसे ही उन्हें एहसास हुआ ना कि ये जाल है, तभी गाड़ी की पिछली सीट से किसी ने पीछे से उनका गला दबाने की कोशिश की। है, पीछे कोई छिपा हुआ था। और वो जो फोन वाला आदमी था, वो भी चिल्लाता हुआ वापस भागा इनकी तरफ। हे भगवान, ये तो बहुत भयानक है। फिर क्या हुआ? वो किसी तरह धक्का देके छूटे, अपनी गाड़ी की तरफ भागे और बस तेजी से गाड़ी निकाल ली वहां से। जान बच गई? हाँ, पर जैसे ही निकले पीछे से ठाए की आवाज आई, गोली चलने की आवाज। बाद में घर जाकर देखा तो गाड़ी की पिछली विंडशील्ड में गोली का छेद था। बाप रे, गोली चलाई उन्होंने? जी, जान तो बच गई, पर फोन तो गया और वो अनलॉक था। ओह, तो मतलब उनके बिटकॉइन अकाउंट से हजारों डॉलर निकाल लिए गए। घर का पता भी चला गया उनके पास। कुछ दिन तो वो बेचारे दहशत में रहे कि कोई घर ना आ जाए। ये तो सच में दिखाता है कि खतरा सिर्फ सामने नहीं है, डिजिटल खतरा भी उतना ही बड़ा है। बिल्कुल, मदद के बहाने आपका सब कुछ जा सकता है। फिजिकल सेफ्टी और डिजिटल सेफ्टी दोनों दांव पर लग जाती हैं। सही कहा। अच्छा, अगली कहानी पर आते हैं। वो भी कुछ कम डरावनी नहीं है। ये सुबह के वक्त की बात है, करीब 4 बजे हाईवे पर। हाँ, एक साहब तेज रफ्तार से जा रहे थे, तभी एक होंडा कूप, वो भी तेजी से उनके पास से निकली। उन्होंने बस यूं ही अंदर नजर डाली और जो देखा वो चौंकाने वाला था। पिछली सीट पर एक लड़की थी, बुरी तरह घबराई हुई, खिड़की पीट रही थी, मदद के लिए चिल्ला रही थी। क्या? और ड्राइवर उसे जबरदस्ती नीचे धकेल रहा था। ये तो सीधा अपहरण जैसा लग रहा है। उन्हें भी बिल्कुल यही लगा। उन्होंने फौरन इमरजेंसी नंबर 911 डायल किया और उस गाड़ी का पीछा करने लगे। ऑपरेटर को लगातार लोकेशन और डिटेल्स दे रहे थे। पीछा करने लगे? अकेले? हाँ, पर होंडा वाले को शायद शक हो गया। उसने पहले गाड़ी धीमी की और फिर पलटकर इनका पीछा करने लगा, काफी गुस्से में, आक्रामक तरीके से। अरे, उल्टा हो गया। पीछा करने वाले का ही पीछा। ये तो और खतरनाक हो गया। बहुत ज्यादा। और एक जगह तो वो होंडा वाला गाड़ी से उतरा भी, शायद हथियार बंद था, इनकी गाड़ी की तरफ आने लगा। ये देखकर इन्होंने गाड़ी तेजी से भगाई। पर फोन पर लगातार पुलिस को लोकेशन बताते रहे। और पुलिस? शुक्र है पुलिस सही टाइम पे पहुंच गई। वो ड्राइवर उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड निकला। उसने उसे अगवा किया था। लड़की सुरक्षित मिल गई और वो गिरफ्तार हो गया। हिम्मत की बात है, पर जैसा आपने कहा, अकेले पीछा करना बहुत जोखिम भरा भी था। जोखिम तो था, इसमें कोई शक नहीं, पर उस वक्त शायद उनकी तुरंत कार्यवाही ने ही उस लड़की की जान बचा ली। ये दिखाता है कि ऐसी स्थिति में अगर सीधे दखल ना भी दे पाएं तो कम से कम रिपोर्ट करना कितना जरूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और घटना है हमारे पास, तीसरी कहानी। हाँ, और इसमें खतरा मदद के भेस में छिपा था। एक और साहब थे, देर रात करीब 1 बजे बहुत घने कोहरे में ड्राइव कर रहे थे। कोहरे में ड्राइविंग तो वैसे ही मुश्किल होती है, ऊपर से रात का समय। बिल्कुल। और तभी सड़क पर एक गाड़ी अजीब तरह से खड़ी थी, जिससे वो बाल बाल बचे टकराने से। वो गाड़ी फिर किनारे लगी और एक नौजवान उससे उतरा।
उसने कहा, आगे बहुत घना कोहरा है, बहुत खतरा है। मेरा घर यहीं पास में है, मेरी पत्नी और बेटा भी है घर पर। आप चाहें तो सुबह तक हमारे यहाँ रुक जाएं। सुनने में तो ये मतलब एक नेक सलाह और मदद की पेशकश लग रही है। पहली बार में तो यही लगा। इन्होंने शुक्रिया कहकर मना कर दिया कि नहीं मैं चला जाऊंगा, पर वो आदमी माना नहीं, बार बार जोर देने लगा। कहने लगा, आप थके हुए लग रहे हैं, परिवार की सुरक्षा का सोचिए। अजीब है, इतना जोर क्यों दे रहा था? यही बात उन्हें भी खटकी, और बात करते करते वो आदमी अजीब तरह से अपनी गाड़ी की तरफ देख रहा था। इन्हें लगा जैसे उसकी गाड़ी के पैसेंजर सीट पर कोई और भी है, शायद कोई हिल रहा था। ओह, ये गड़बड़ लग रहा है। हाँ, और तभी अचानक उस आदमी ने इनकी गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। क्या? शुक्र है दरवाजा लॉक था। और जैसे ही उसने ये कोशिश की, उसी वक्त उसकी गाड़ी से एक दूसरा आदमी निकला, हाथ में बेसबॉल बैट लेकर इनकी तरफ दौड़ा। बाप रे, मतलब ये भी एक जाल था, मदद का नाटक। बिल्कुल। इन्होंने फौरन गाड़ी रिवर्स में डाली और जितनी तेजी से हो सका हाईवे पर भगा ले गए। ये घटना दिखाती है कि कैसे कोई आपकी भावनाओं का, हमदर्दी का फायदा उठाकर आपको फंसा सकता है। सही है। वो जो गट फीलिंग होती है ना, उस पर भरोसा करना कितना जरूरी है। अगर कुछ सही ना लगे तो शायद वो वाकई सही नहीं है। बिल्कुल। तीनों कहानियां सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो गए। एक बात साफ है, रात के हाईवे, खासकर सुनसान वाले, वाकई अप्रत्याशित हो सकते हैं। ये सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं है, ये असल चेतावनियां हैं। हाँ, और एक पैटर्न जो इन सब में दिखता है वो है भरोसे का गलत इस्तेमाल, है ना? चाहे वो नकली ब्रेकडाउन हो या कोहरे में मदद का झूठा प्रस्ताव, अपराधी अक्सर लोगों की जो मदद करने की फितरत होती है ना, उसी का फायदा उठाते हैं। सच में ये अनुभव सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ऐसे रात के सफर अगर जरूरी ना हो तो टाले जा सकते हैं, और अगर कभी ऐसी स्थिति आ भी जाए तो दिमाग कितना शांत और सतर्क रखना होगा। बिल्कुल, सतर्कता और जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। और एक सवाल जो इन कहानियों को सुनकर मेरे मन में आता है, क्या इन अपराधियों का मकसद सिर्फ लूटना था या कुछ और भी भयानक इरादे थे जो खुशकिस्मती से पूरे नहीं हो पाए? ये हमें अपनी सुरक्षा के बारे में और भी ज्यादा सोचने पर